अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में इस यूनिट का लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है बच्चे आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो लेक्चर की बात की जाए तो लेक्चर नंबर 28 है हमारे पास। सारे के सारे लेक्चर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्ले लिस्ट के अंदर आपको पढ़े मिलेंगे। होमवर्क आज जो आप लोगों का इस लेक्चर के साथ कंसर्न होमवर्क है कि लेक्चर आपको तब समझ आएगा जब आप लोग डायग्राम अपने हाथ से खुद ड्रा करेंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो है आपके पास डायग्राम। बोर्ड में आपको डायग्राम कहीं भी नज़र नहीं आएगी। क्यों? डायग्राम आप बनाएंगे, साथ में थ्योरी जब लेक्चर आप सामने रखेंगे डायग्राम बनाने के बाद, तो तब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, अदरवाइज़ ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। स्ट्रक्चर और डिवीजन ऑफ ब्रेन। तो हम लोगों ने कहा था कि जो ब्रेन है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट होता है आपके पास। फिर हम लोग कहते हैं कि ब्रेन की जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम लोग ब्रेन को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं बच्चे आपके पास, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन को हम लोग जब डिस्कस करेंगे हम लोग कहेंगे द मेजर पार्ट ऑफ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंड उन पार्ट्स के नाम क्या है, व्हाट आर द नेम ऑफ दीज पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड फिर हम लोग जब इनको डिस्कस करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे आपके पास के फोर ब्रेन। अब इधर से जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो हम लोग कहते हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, द इम्पॉर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज अ फोर ब्रेन। क्यों? बिकॉज इट इज अ कंसर्न विद इंटेलिजेंस। जब मैं आपको फोर ब्रेन के पार्ट्स और इसके फंक्शन पढ़ाऊंगा तो फिर हमें पता चल जाएगा कि इंटेलिजेंस के साथ ये वाला पार्ट कंसर्न करते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे बच्चे? द ब्रेन इज अ main or the major part of central nervous system which further can be divided into 3 parts. कौन कौन से 3 पार्ट्स होते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। एंड अ फोर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्रेन। आइए डिस्कस करते हैं बच्चे फोर ब्रेन की स्ट्रक्चर को। यही डिस्कस करेंगे आज के वीडियो लेक्चर्स में। कल वाले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 2 पार्ट डिस्कस करेंगे। ये टुमारो के लिए हो गए 2 पार्ट्स, और ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर ब्रेन बच्चे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके पास, और लॉन्ग क्वेश्चन आया तो फिर तो सारा ही लिखना पड़ेगा कि डिफाइन फोर ब्रेन। पहली बात लिखेंगे द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज नोन एज अ फोर ब्रेन। एमसीक्यू भी आपके पास के द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ नर्वस सिस्टम इज। तो क्या है आपके पास? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज अ फोर ब्रेन। अब विच, एक और एमसीक्यू वाइवा का क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अ ब्रेन इज हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमंस। तो विच का मुराद या विच से मुराद यहाँ पे कौन सी चीज़ है आपके पास? फोर ब्रेन। तो हम लोग यहाँ पे ये 2 लाइनें पढ़ने से हम लोग 2 अपने एमसीक्यू, 2 वाइवा के क्वेश्चन, 2 ब्लैंक्स क्लियर कर सकते हैं। कौन सी बच्चे? विच वन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन? फोर ब्रेन। विच पार्ट इज अ हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन? फोर ब्रेन। तो इस तरह हम लोग इनको याद रख सकते हैं। एंड लार्जेस्ट और हाईली डेवलप्ड पार्ट्स है तो इसको फर्दर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। एंड अ फोर ब्रेन इज अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। विच वन 3 पार्ट्स बच्चे? नंबर 1 इज सेरिब्रम, नंबर 2 इज थैलेमस, नंबर 3 इज लिम्बिक सिस्टम। तो फोर ब्रेन हाईली डेवलप लार्ज पार्ट है। हम लोग फर्दर इसकी 3 टाइप्स बनाते हैं, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम। आए देखते हैं बच्चे सेरिब्रम। अब यहाँ पे देखें जी, सेरिब्रम हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होगा वो आपके पास कौन सा होगा जी? सेरिब्रम। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होगा बच्चे आपके पास? सेरिब्रम। अब सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है तो हम लोग इसको 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर्स के नीचे आप ब्लैक कलर में देख सकते हैं मैंने पार्ट्स लिखा हुआ है, ये देखें, ये राइट, इसको लेफ्ट का नाम दे दें, इसको राइट का नाम दे दें। हम लोग कहते हैं कि द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन, फोर ब्रेन इज अ सेरिब्रम विच फर्दर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स आ गए। इन 2 पार्ट्स को हम लोग नाम देंगे हेमिस्फीयर का। किसके 2 पार्ट्स हैं? सेरिब्रम के। तो इस वजह से हम लोग इनको कहेंगे सेरिब्लर हेमिस्फीयर। तो हम लोग सिंपल कहते हैं द फोर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स आर नोन एज सेरिब्लर हेमिस्फीयर। अब ये देखें, ये 2 पार्ट्स हैं, 1, 2। इन दोनों पार्ट्स को हम लोग किसका नाम देंगे? बोथ दीज पार्ट आर नोन एज सेरिब्लर हेमिस्फीयर। वाई? हेमिस्फीयर कहते हैं पार्ट्स को, किसके पार्ट हैं? सेरिब्रम के। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं सेरिब्लर हेमिस्फीयर। और इन 2 पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं बच्चे।
इन दो पार्ट्स की जो कनेक्शन होती है वो आपके पास किसकी मदद से होती है, कॉर्पस कोलेसम। ये एमसीक्यू आपकी एक्सरसाइज का भी है कि बोथ टू हेमिस्फेयर्स ऑफ अ ब्रेन या टू पार्ट्स ऑफ सेरिब्रम आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कोलेसम। तो कॉर्पस कोलेसम इनको आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेरिब्रम है इसके आउटर पार्ट में कौन सी चीज़ें होती हैं, आउटर रीजन में कौन सी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ हम लोग हेडिंग देंगे आउटर पार्ट। आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मेनी फोल्ड्स होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। आप ब्रेन बनाओगे, आपको ब्रेन में ये वाली स्ट्रक्चर्स बनानी पड़ेंगी। तो हम लोग कहेंगे ब्रेन का जो आउटर पार्ट होगा सेरिब्रम का, उसके पास कौन सी चीज़ होती है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। उसके पास बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं और इन फोल्ड्स का काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। किसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ फोर ब्रेन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ ऊपर आए ज़रा देखें, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन, फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। अब यहाँ पे आए को इसका जो आउटर पार्ट होगा उसको किसका नाम देंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके पास कौन सी चीज़ होती है, फोल्ड्स होते हैं जो इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। जब इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा तो हम लोग कहेंगे ये लार्जेस्ट पार्ट ऑफ क्या है आपके पास, फोर ब्रेन। अब देखें फोल्ड्स, अब फोल्ड्स किस चीज़ से बने होते हैं, हम लोग कहते हैं जो फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स आपके पास मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ग्रे मैटर से बने होते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है, आपको मैं इतना ही बता दूं, इसके पास वाइट और ग्रे मैटर होते हैं। तो ये जो फोल्ड्स होते हैं जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं, ये किससे बनते हैं आपके पास, ग्रे मैटर से। और ग्रे मैटर के पास कौन सी चीज़ होती है, एक्सान और सेल बॉडी। लेकिन एक्सान और सेल बॉडी दोनों किसका पार्ट है आपके पास, न्यूरॉन का। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तरफ जाएं, एक्सान की दो टाइप्स पढ़ाई थी, एक नॉन माइलेटेड और एक माइलेटेड। तो जो ग्रे मैटर है इसके पास जो एक्सान्स होंगे वो कौन से होंगे आपके पास, नॉन माइलेटेड। दोबारा आए बच्चे, आउटर पार्ट को कैसे डिस्कस करेंगे। आउटर पार्ट इज नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसके पास बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फोल्ड्स खुद बने होते हैं ग्रे मैटर से। ग्रे मैटर के पास पार्ट ऑफ न्यूरॉन, सेल बॉडी और एक्सान्स होते हैं। लेकिन जो एक्सान होगा वो आपके पास कौन सा होगा, नॉन माइलेटेड। फिर कॉर्टेक्स के नीचे, कॉर्टेक्स के नीचे लाजमी बात है इनर पार्ट होगा। इनर पार्ट में कौन सा मैटर होगा आपके पास, वाइट मैटर। इसके पास जो एक्सान्स होंगे वो कौन से होंगे आपके पास, माइलेटेड। कौन से एक्सान्स होंगे बच्चे, माइलेटेड। अब ये तो सेरिब्रम की स्ट्रक्चर आ गई। अब आ जाएं इसके फंक्शंस की तरफ कि जब हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं तो फिर क्या है, पहला फंक्शन बच्चे रिसीव्ड सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड प्रोसेस्ड, कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा। क्या मतलब, सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन वाली इंफॉर्मेशन को लेगा और उनके अगेंस्ट उनको प्रोसेस करेगा। इसका मतलब है उनके अगेंस्ट क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगा, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। दूसरा बच्चे फंक्शन स्टोर मेमोरी, मेमोरी को स्टोर करेगा। मेरी सेंसरी इंफॉर्मेशन में आज मुझे पता है ये चीज़ गर्म है, मैं इसको टच करूंगा, ये चीज़ गर्म है, मुझे ये चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। पहली मरतबा मैं एक्सपीरियंस से सीखूंगा, नेक्स्ट मरतबा ये चीज़ मेरी दिमाग में, ये मेरी सेरिब्रम के पास स्टोर हो जाएगी। जब मैं गर्म चीज़ को देखूंगा तो फ़ौरन वो मेमोरी क्लिक करेगी कि अगर मैं इसको टच करूंगा तो ये मुझे बर्न करेगी या जलाएगी। तो इसका मतलब है जो स्टोर मेमोरी होती है, याददाश्त स्टोर्ड होती है, ये भी किसके पास होती है बच्चे, सेरिब्रम के पास। फिर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, क्या मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मेरी मर्जी में मैं चुप हो गया, नहीं बोलता, ये मेरी मर्जी में था, अब मैं बोल रहा हूं ये मेरी मर्जी में। मेरा चुप होना और मेरा बोलना ये मेरी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं। इनको भी कंट्रोल कौन सी चीज़ करती है, सेरिब्रम। इंटेलिजेंस, मेरी याददाश्त, मैंने सुबह क्या खाया है, कल क्या खाया, अगर मुझे याद है तो उसका मतलब है कि मेरा सेरिब्रम काम करता है। बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, खासकर प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना होमवर्क भूल जाते हैं। इसका मतलब है कि कसूर उनका नहीं होता, वो होमवर्क करना भूल जाते हैं, उनका ये वाला पार्ट डिफेक्टिव होता है, उनकी इंटेलिजेंस ज़रा कमज़ोर होती है। मेक डिसीजन, फैसला करते हैं, मतलब जब हम लोग कोई भी फैसला करते हैं, लेट्स सपोज गर्मी है, मैं फ़ैन ऑन करूँगा, ये मैंने फैसला किया है, तो ये भी किसके थ्रू मैं करूँगा, सेरिब्रम के थ्रू। स्पीच सेंटर, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, तो मेरा बोलने का जो स्पीच सेंटर होता है, ये जो वोकल कॉर्ड होता है, इसको भी कंट्रोल कौन सी चीज़ करती है आपके पास, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम को दोबारा देखें बच्चे, एक स्केच इसका देख लें। लार्जेस्ट पार्ट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बोथ पार्ट्स आर नोन एज cerebellar hemispheres. These two parts are connected by corpus callosum. Outer region is known as cerebellar cortex. Cerebellar cortex have many folds that increases the surface area of brain. Folds are made up of gray matter. The gray matter consists of non-myelated axons and cell body. Beneath cortex, the white matter is present that consists of myelated axons. Functions,
Cerebrum receives the sensory information and process it, store memory, voluntary movements, control voluntary movements, intelligence, make decision and speech center. All these are the functions and the parts of cerebrum. Next part की तरफ आ जाएं बच्चे, thalamus. The thalamus is the second part of forebrain. अब ये सेकंड पार्ट ऑफ फोरब्रेन होता है, इसको कवर करते हैं सेरिब्रम। इसका मतलब है कि इस पूरे के गिर्द रैपिंग हुई होती है। किस चीज़ की रैपिंग हुई होती है? सेरिब्रम की। फंक्शन क्या है बच्चे? सिंपल से फंक्शन है, ये रिसीव करेगा इंफॉर्मेशन को सेंस आर्गन से, आई से, ईयर से, स्किन से, ये सारे के सारे सेंस आर्गन होते हैं, एंड अदर इंटरनल आर्गन, और इनको फिर भेज देगा लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रम के पास। आसान से, थैलेमस इतना मुश्किल नहीं है। द सेकंड पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन दैट इज कवर्ड बाय सेरिब्रम। इसका मतलब है कि ये अगर बच्चे, ये टिश्यू मेरे हाथ में जो है, ये अगर थैलेमस है, ये मेरा हाथ आपके पास क्या होगा? सेरिब्रम। ये पूरे थैलेमस को कवर्ड कौन सी चीज़ करेगा? थैलेमस। इस थैलेमस का काम क्या होगा? पूरे के पूरे थैलेमस को कवर करेगा ये मेरा हाथ सेरिब्रम। इसका काम क्या होगा थैलेमस का? ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा सेंस आर्गन से और आगे पास कर देगा, ये लिम्बिक सिस्टम को भेज देगा, ये सेरिब्रम को। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाएं, लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम। थैलेमस और सेरिब्रम के दरमियान जो चीज़ होगी उसको हम लोग नाम देंगे लिम्बिक सिस्टम का। अब ये क्या करेगा? ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, लाइक थर्स्ट, फीवर, एंगर, प्लेयर एंड सेक्सुअल रिस्पांस। कोई भी रिस्पांस होगा, आपको प्यास लग रही है, आपको खौफ आ रहा है किसी चीज़ से, आपको गुस्सा आ रहा है, आप खुशी, एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं, या आपका सेक्सुअल बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ये सारे के सारे फिनोमेना या रिस्पांस को कंट्रोल करने के लिए आपके अंदर जो सिस्टम होगा वो कौन सा सिस्टम होगा बच्चे? आपके पास लिम्बिक सिस्टम। दोबारा देखें, आपको प्यास का फील होना, आपको डर का लगना, आपको गुस्सा आना, आपको खुशी महसूस होना, और आपके अंदर सेक्सुअल जो मैकेनिज्म्स होते हैं या जो फिनोमेना होते हैं उनका इंक्रीज होना, ये सारे के सारे कौन सा पार्ट कंट्रोल करते हैं? आपके पास लिम्बिक सिस्टम। फिर हम लोग कहते हैं बच्चे के लिम्बिक सिस्टम का कुछ जो पार्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन या मेमोरी के साथ भी रिलेट करते हैं, मेमोरी को स्टोर करते हैं। हम लोग कहते हैं लिम्बिक सिस्टम के पास एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बिलो होते हैं, किसके नीचे होते हैं? आपके पास थैलेमस। थैलेमस के नीचे एक पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के साथ सारे का सारा आपका एंडोक्राइन सिस्टम जुड़ा होता है। इस वजह से सेक्सुअल रिस्पांस, थर्स्ट, फियर, एंगर, प्लेयर, ये सारे के सारे चेंज इन हार्मोन की वजह से होते हैं। चेंज इन हार्मोन के लिए यहाँ पे जो पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है बच्चे? आपके पास हाइपोथैलेमस। तो लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस एंड सेरिब्रम प्रोड्यूस रिस्पॉन्सेज लाइक थर्स्ट, फीवर, एंगर, प्लेयर एंड सेक्सुअल रिस्पांस। इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि लिम्बिक सिस्टम का कुछ पोर्शन मेमोरी को भी क्या करता है बच्चे? स्टोर करता है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको पहला पार्ट समझाने की कोशिश की है, आपको समझ आ गया होगा। आपका किसी किस्म का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप सबके पास ग्रुप में नंबर है, आप उधर डिस्कस कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो आपका होमवर्क है लेक्चर के स्टार्ट में बताया था डायग्राम, वो भी आप लोग अपने ग्रुप्स में भेज देंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।